ओके स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 में जो टॉपिक है हमारा वो है टिश्यूज़। आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। ये टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं, पहले हम टिश्यू को डिफाइन किस तरह करते हैं। अगर हम डिफिनीशन करें टिश्यूज़ की, सो द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म द ग्रुप ऑफ cells which perform a common function is called tissues। टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं कि the group of cells which perform a common function। सेल्स के वो ग्रुप जो एक कॉमन फंक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टिश्यूज़ कहते हैं। और कॉल्ड टिश्यूज़ यानी जब हमारे साथ मैनी सेल्स इकट्ठे हो जाए और वो एक कॉमन फंक्शन करते हैं वो सेल्स, तो वो क्या बनाते हैं, फिर वो टिश्यूज़ बनाते हैं। जब हमारे साथ सेल्स कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप बनाता है और वो ग्रुप एक कॉमन फंक्शन करता है, तो वो हमारे साथ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टिश्यूज़। अब हमारे साथ टिश्यूज़ वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज़ है जो मेन टाइप से, फॉर एग्जांपल हमारे साथ है एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ की अगर हम बात करें, सो प्लांट टिश्यूज़ की हमारे साथ दो टाइप्स हैं प्लांट टिश्यू। एक हम कहते हैं सैंपल टिश्यूज़, सैंपल टिश्यूज़, और दूसरे हमारे साथ जो दूसरा है वो क्या है, नंबर फर्स्ट सैंपल टिश्यू, नंबर सेकंड हमारे साथ है कंपाउंड टिश्यूज़। ये दो टाइप्स हैं प्लांट टिश्यूज़ जो है, इनके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सैंपल टिश्यूज़, दूसरा जो हमारे साथ है वो क्या है, वो है कंपाउंड टिश्यू। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट सैंपल टिश्यूज़। सैंपल टिश्यूज़ जो प्लांट्स का जो पहला टाइप है सैंपल टिश्यू, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू, सैंपल टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं। फिर सैंपल टिश्यूज़ के डिस्कस करने से पहले इनके दो टाइप्स हैं, ठीक है। इनके दो टाइप्स क्या क्या है, इसके जो दो टाइप्स हैं, मेन टाइप्स है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड द बी वन इज permanent tissue। परमानेंट टिश्यूज़। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पे सैंपल टिश्यूज़ के दो टाइप्स हैं। हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स हैं, सैंपल टिश्यूज़ एंड कंपाउंड टिश्यूज़। सैंपल टिश्यूज़ को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा जो हमारे साथ है वो है परमानेंट टिश्यू। हम पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सैंपल टिश्यू में, हम डिस्कस करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। इसको मैं हटा देता हूँ। हमने पढ़ा सैंपल टिश्यू। सैंपल टिश्यू में जो फर्स्ट टाइप था वो था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को अब हम डिफाइन करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं, मेड ऑफ दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। हमारे साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हमारे साथ उन सेल्स से बने हुए होते हैं जिनमें एबिलिटी ऑफ डिवीजन होती है, यानी ये डिवाइड हो सकते हैं एंड प्रोड्यूस, और ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स को पैदा कर सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिन सेलों से बना होता है
उन सेल्स में ये एबिलिटी होगी, ये सलाहियत होगी कि वो डिवाइड हो सकते हैं और न्यू सेल्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे साथ डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स एट अ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट्स। हमारे साथ ये कहाँ पर होते हैं? ये हमारे साथ ग्रोइंग पॉइंट्स ऑफ द प्लांट्स के जो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो ये मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेप ऑफ रूट एंड शूट, हमारे साथ शूट का जो टेप होता है या रूट का जो टेप होता है उसे हम ग्रोइंग पॉइंट कहते हैं। तो उस ग्रोइंग पॉइंट पे हमारे साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, खसूसियात जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वो क्या है कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, द फर्स्ट वन इज डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, साइटोप्लाज्म। जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्या मौजूद होगा? लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। यहाँ पर क्या होगा? लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। इसका न्यूक्लियस जो है वो बड़ा होगा एंड सेंटर में होगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी द थर्ड वन इज स्मॉल और नो विक्यूल्स। स्मॉल और नो विक्यूल्स। विक्यूल्स जो हैं या तो एब्सेंट होंगे या बहुत स्मॉल होंगे। नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, यहाँ पर क्या होंगे? नो इंटरसेलुलर स्पेसिस, सेल्स के दरमियान, यानी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ सेल्स हैं तो इसमें जो स्पेसिस हैं, ये स्पेसिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं इनमें ये स्पेसिस नहीं होंगे। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं यहाँ पर, वो क्या होंगे? इसके सेल्स के दरमियान क्या होंगे? इंटरसेलुलर स्पेसिस, इसके दरमियान स्पेसिस नहीं होंगे। ठीक है। द थर्ड इज थिन वॉल। इसका वॉल जो होगा थिन वॉल, ये थिन वॉल सेल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे साथ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। ये थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने पढ़ लिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ किन टिश्यूज़ को कहते हैं? जिनमें ये एबिलिटी होंगी कि ये डिवाइड हो सकते हैं और न्यू सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये ग्रोइंग पॉइंट्स में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द टेप ऑफ रूट एंड शूट्स एंड ये डेंस साइटोप्लाज्म, ग्रोइंग पॉइंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब इनके दो टाइप्स हैं। ठीक है। इनमें कुछ लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं जो अलावा टेप और जो शूट टेप है या रूट टेप है उसके अलावा भी मौजूद होते हैं, मगर ज़्यादातर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ द टेप ऑफ रूट एंड शूट यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को और पढ़ें तो इसके दो मेन टाइप्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की दो मेन और टाइप्स है जो हमारे पास क्या है? एपिकल मेरिस्टेम और जो दूसरा है वो है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है। ये हमारे साथ दो टाइप्स हैं। फर्दर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है इनके दो टाइप्स हैं, नंबर 1 एंड 2। ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप हैं। सो एपिकल मेरिस्टेम को अगर हम पढ़ें कि एपिकल मेरिस्टेम ये कहाँ पर होता है? द टिप ऑफ रूट एंड शूट। ये होता है टिप ऑफ रूट एंड शूट। शूट और रूट का यानी स्टेम और रूट का जो क्या है, जो टिप्स हैं, जो आखिरी सिरे हैं, वहाँ पर ये मौजूद होते हैं। एंड इलोंगेशन सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, ये इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, मतलब इसके सेल्स डिवाइड एंड रीडिवाइड होते हैं और क्या करते हैं? इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। सो सच इज ग्रोथ इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। ये क्या करता है? इलोंगेशन करता है। और सच ग्रोथ, ऐसा जो ग्रोथ होता है, यहाँ पर जो ग्रोथ होता है मेरिस्टेमेटिक एपिकल मेरिस्टेम में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है। सो ये था हमारे साथ एपिकल मेरिस्टेम। अगर हम बात करें लैटरल मेरिस्टेम की, सो लैटरल साइड्स ऑफ रूट एंड शूट, जो लैटरल साइड है
lateral sides of root, sides of root and shoot. रूट और शूट का जो साइड्स है यहाँ पर ये मौजूद होते हैं और यहाँ पर सेल डिवाइड होता है और रिजल्ट में क्या होता है, यहाँ पर जो सेल डिवाइड होता है और रीडिवाइड होता है, यहाँ रिजल्ट में आता है इलोंगेशन, इसकी साइज में इंक्रीजमेंट आती है एपिकल मेरिस्टेम में। यहाँ पर भी हमारे साथ सेल क्या होता है, सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड, यहाँ पर भी सेल डिवाइड और रीडिवाइड होता है क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है, मेरिस्टेमेटिक तो सेल्स भी वही होंगे, तो इसीलिए हमारे साथ जो रिजल्ट आता है वो इंक्रीज इन थिकनेस। रिजल्ट क्या आता है, इंक्रीज इन थिकनेस, थिकनेस में ये इंक्रीजमेंट आता है इसी वजह से। सो अब द रूट एंड शूट, सच ग्रोथ आर कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और ऐसे ग्रोथ को हम फिर क्या कहते हैं, ग्रोथ, उसे हम कहते हैं कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, सैंपल टिश्यूज़, कंपाउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया सैंपल टिश्यूज़ में। इंशाल्लाह परमानेंट टिश्यू हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।